जिंदगी जीने का नाम, जिंदगी जीने का नाम भाई साहब। और चलते रहिए सुबह और शाम। इसी कड़ी में चलते चलते बिहार की धरती मुजफ्फरपुर से पहुंच गए पाकिस्तान बॉर्डर, और पाकिस्तान बॉर्डर से फिर वापस होकर के हम दोनों मित्र पहुंच गए भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की, और दिल्ली दिल वालों की, बम्बे पैसे वालों की, और कलकत्ता कंगालों की, ऐसा हमारे आपके पूर्वज कहा करते हैं। अरे ऐसी लोकोक्ति है ना। तो आज हम दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में, और फिर कल बिहार के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। और आज है 20 दिसंबर 2023, मतलब नया साल आने वाले में 10 दिन 11 दिन बाकी है। और पहले तो आपको बहुत बहुत जय हिंद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम हैं राठौर मेंशन, राठौर मेंशन, नजफगढ़, श्याम विहार फेज 2, और फ्लैट नंबर A19/20 अपने मित्र और डायरेक्टर बलराम सिंह साहब, हमारे एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छे मित्र, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे सहकर्मी। हम सभी एक साथ नौकरी किए हैं, हम लोगों ने ज़िंदगी की शुरुआत की है। और आज हम लोग मतलब यहाँ पे बैठे हैं, तो हम दोनों बैठे थे तो यही चर्चा कर रहे थे कि भाई साहब आप शिवहर लोकसभा को कैसे आंकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो इसी क्रम में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त आपका परिवार का अंग, आपका परिवार का सदस्य, आपका परिवार का बच्चा, और एक पूर्व सैनिक जो लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ 28 फरवरी 2019, और उसके बाद सामाजिक कार्यों में जुट गया भाई साहब, जैसा आप जानते हैं। और जुट गया और जोत गया। जुटना और जोतना बड़ा अंतर होता है। जोतना की हमेशा जैसे बैल को हम लोग कंधे पर पालो रखते हैं और उसको खेतों में जोत देते हैं, तो जो बैल सकता है वो क्या करता है कि हल को खींच लेता है, पालों को बिना तोड़े हुए, हरीश को बिना तोड़े हुए। तो मैं आपसे भाई साहब ये पूछता हूँ कि आप खुद ही एक ऑफिसर हैं, पदाधिकारी हैं, और आपने इतनी दुनिया देखी है, कहाँ बोकारो, कहाँ धनबाद, कहाँ हाजीपुर, कहाँ मुजफ्फरपुर, कहाँ दिल्ली, और आज आप दिल्ली में व्यवस्थित हैं। पहले तो आपने इतना बढ़िया घर भाई साहब बनाया है कि मैं पूरे आपका भारतवर्ष के शिवहर लोकसभा से, मुजफ्फरपुर के धरती से, पूर्वी चंपारण की धरती से आप सभी को इतना अति करता हूँ कि आपके भी बेटे जो है मेजर साहब हैं, पुतोहू आपकी बहू जी हैं, कर्नल साहब हैं, बेटा भी अगले साल कर्नल बन जाएगा, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, है ना। और आशीर्वाद है बड़ों का। नहीं, बिल्कुल 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 प्रभु का। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो मेरी उम्मीदवारी वीरों की अब आती है, मतलब की बात, ये भूमिका खत्म हो गई, ये हम दोनों मित्रों की बात है। वीरों की वीर इंडियन पार्टी ने जो इस बार बीरा उठाया है कि पूरे भारतवर्ष से 543 सीट पर जो चुनाव लड़ रही है, और आपके मित्र, आपके समधी लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह को जो जिम्मेदारी मिली शिवहर लोकसभा से, जो हमारा गृह लोकसभा है और हमारी मातृ लोकसभा है, आप कैसे आंकते हैं? आप लोगों को क्या कहेंगे शिवहर की जनता को? आपका संदेश क्या होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले तो भाई साहब आपको प्रणाम। जय हिंद सर। प्रणाम सर। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच सर। ये जो वीरों के वीर इंडियन पार्टी, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला प्रश्न यही है कि जरूरत क्यों पड़ी जी। तो मेरे समझ में जो बात है कि राजनीति करना, राजनीति में जो लोग आते हैं वैसे लोग नहीं आ रहे हैं या नहीं आ पाते हैं। इसका कई कारण है जो सब आप लोग सर्वविदित हैं। तो उन्होंने, लालजी भाई बोदर जी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक साफ सुथरा छवि के लोगों को उतारा जाए। तो साफ सुथरा छवि लाए कहाँ से लोग? तो आज सब जानता है कि फ़ौज हमारी जो इंडियन आर्मी है वो छवि, साफ सुथरी छवि है। तो जो इंडियन आर्मी में कार्यरत थे, रिटायर हो चुके हैं चाहे किसी भी पद से,
वो सूबेदार साहब हों, सूबेदार मेजर साहब हों, कैप्टन साहब हों, मेजर साहब हों, कर्नल साहब हों, ऐसे लोगों को उन्होंने उम्मीदवारी दी है। इसका लॉजिक आप समझ गए होंगे कि समाज में रह के सेवा करने वाले लोग स्वच्छ छवि के होने चाहिए, तभी जो ऊपर से आया हुआ चीज़ हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। पहला कारण यही है जो 543 सीट पे है शायद, जी जो 543 कि स्वच्छ छवि के लोगों को उतारा जाए। उन्हीं उम्मीदवारी में हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई साहब हैं, थैंक यू सर, समधी साहब हैं, दोस्त हैं, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। इनको भी एक जिम्मेदारी मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मिली कि शिवहर के जनता को कैसे आप सेवा दे सकते हैं। राजनीति का असली मतलब है लोगों को अपने घर के लोगों की तरह समझना, और जितना आप सेवा कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अगर ये क्षमता जिस व्यक्ति में है वही राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन आज राजनीति का अर्थ दूसरा हो गया। फिर उसके उल्टा करके लोगों को ऐसा लाया जाए कि वहाँ के लोगों का भला हो। तो हम नहीं बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी पार्टी है, आपका बहुत काम हो जाएगा वहाँ पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे नेता लोग समझाते हैं आपको, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। इनके व्यक्तित्व के हिसाब से मैं जो समझता हूँ इतना तो ये जरूर करेंगे, वहाँ के लोगों का शिक्षा, जो स्कूल है वहाँ जी, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं होता होगा, क्या है कि वहाँ के लोग ऐसे समझ गए अपने आप को, अरे तनख्वाह तो मिल ही रहा है, कर्तव्य पालन में उसमें सक्षम है, खुद भी पढ़ाएंगे और शिक्षकों को भी प्रेरित करेंगे, बता पाएंगे कि भैया आप जितना ले रहे हैं सरकार से उतना लोगों को आप सेवा दीजिए। चिकित्सा के मामले में मैं बता सकता हूं इनके बारे में कि प्रशांत हॉस्पिटल के आज के डेट में नहीं, इससे पहले छोड़ दिया, एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो इनको जो तनख्वाह मिलता था वो वहाँ की जनता के सेवा में ही जाता था, जनता का सेवा में लग जाता था। ये अपने पेंशन से घर चलाते थे पैसा कि जो तनख्वाह मिला, कोई गरीब आया जो नहीं दे पाया या ज़रूरतमंद है और उसको ट्रीटमेंट चाहिए, माने उसको जीने के लिए ये दवाई चाहिए, कोई बात नहीं, आप ले जाइए। ये भी नहीं है कि आप मुझे दीजिएगा, होगा तो दे जाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या बात, ऐसा इनका सेवा चलता रहा। प्रशांत हॉस्पिटल की बात है, 15 महीने की बात है। और तीसरा, ये जब एमपी बना देंगे आप लोग, बनाना तो आप ही लोग घर की बात है, क्या बात और है, कैसे लोगों को एमपी बनाएंगे आप समझ पा रहे हैं। जब ये एमपी बन जाएंगे तो हम भी राजनीति में ज़्यादा कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन एमपी का एक फंड होता है, एमपी के फंड से आपके रोज़मर्रा का चीज़ जो होना चाहिए आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, या गरीबों की शादी, विवाह भवन, वहाँ के लोगों का समस्या क्या है उसको समझ के, मजदूरी का जो ये है, लोग काम करा लेते हैं, जो मजदूरी है वो भी नहीं देते, ये सब के लिए लड़ना, गरीब के चिकित्सा के लिए लड़ना, उसके शिक्षा के लिए लड़ना, ये तो इतना तो 100% मैं आपको एक अपने तरफ से एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इतना ज़रूर करेंगे। क्या कि बहुत बड़ी पार्टी से ये उम्मीदवारी है नहीं और ले भी नहीं सकते, नहीं इतना इनके पास क्या क्या करना पड़ता है बड़े बड़े पार्टियों का उम्मीदवारी लेने के लिए, वो सब आप लोग समझते हैं। क्या बात है, आपने ना कुछ कहते हुए भी सर आपने सब कुछ कह दिया। सच्चाई है, दुनिया समझती है आजकल, सब पढ़े लिखे हैं। और वहाँ के आवाह को देख के जब चुनाव आएगा तो हम ये भी देंगे, हम वो भी देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, कुछ पैसे दे के, कुछ समझा के, कुछ खिला पिला के, तो वैसे लोगों के साथ। और कहाँ से कर देंगे आप, इनका पैसा लेकर के लूट करके खत्म कर देंगे? नहीं, आपसे लेंगे, आपको देंगे,
कुछ पैसे दे के आपका वोट तो ले लेंगे, हाय हाय। फिर आप उनके पास किसी काम के लिए जाइएगा तो जितना पैसा आपको दिए थे उससे 10 गुना ज़्यादा आपसे लेके वो आपका काम करेंगे। क्या बात है। आपने मान लीजिए 1000 रुपया में आपने वोट दे दिया और किसी काम के लिए आप उनके पास जाकर देखिए तो 10,000 दे के आइएगा हाय हाय। कि तब आपका वो काम होगा। वो ले ना ले क्या कैसे चलता है भगवान मालिक, लेकिन इतना तो हम जरूर आपको विश्वास दिलाते हैं कि इनका पार्टी फंड शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लोगों में ही लगेगा। हम इसका गारंटी लेते हैं कि उसमें से एक पैसा जी इनके पॉकेट से लग जाए, इनके पेंशन से लग जाए, और पेंशन की इनको ज़रूरत भी नहीं है। भगवान का कृपा है, आप लोग कृपा बनाए रखें कि उनके आशीर्वाद से बच्चे इनके सब बहुत अच्छे जगह पे हैं, तो इनका घर ऐसे भी चल जाएगा। इनका पूरा पैसा एमपी फंड का या इनका पे मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लोगों में ही लगवाऊंगा। क्या बात है भाई। यही मेरा आप लोगों से विनती है। क्या बात है। एक बार आप विश्वास कीजिए, और विश्वास का कारण भी है, ऐसे किसी पर विश्वास नहीं कर लेना है। विश्वास का कारण भी है कि ऐसे छवि के लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर आपसे निवेदन है, विनती है, एक बार विश्वास करके इनको आप जिताइए। उसके बाद समय आपको बताएगा कि आपने कोई गलत नहीं किया। इसी बातों के साथ धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बड़ी बात भाई साहब आपने कही। पहले तो आपको पूरे शिवहर लोकसभा की जनता की तरफ से आपको मैं तहे दिल से जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप हमारे समधी ही नहीं, आप हमारे मित्र ही नहीं, और आप ये हमारे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के धरती पुत्र हैं। बाहर से कोई आएगा, खिलाए पिलाएगा, चला जाएगा, लेकिन ये तो आपके बीच में रहेंगे। इनके हाथ पकड़ के आप बोलेंगे भाई साहब ये मेरा काम है। यस। वो एसपी साहब के पास हो, डीएम साहब के पास हो, एसडीएम के पास हो, किसी के पास ही या हो, बिल्कुल जैसा भी हो, आप इनको हाथ पकड़ के ले जाएंगे। क्या बात। और ये जाएंगे, ताकि हम भी आपके सेवा में आएंगे कुछ दिनों में। और मैं ये विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि आप एक बार इन पर विश्वास कीजिए। आपको गर्व होगा कि हाँ मैंने किसी एक पे विश्वास करके बढ़िया काम किया है, कोई बुरा नहीं किया। क्या देखिए, बहुत बड़ी बात सर ने कही। हमारे मित्र, हमारे समधी, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे एक सहकर्मी, हम लोग एक साथ इस आर्मी में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है। भाई साहब बल्कि मेरे से पहले आ गए थे, 4 साल पहले। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। भाई साहब ने कहा कि शिवहर लोकसभा के धरती पुत्र हैं। मेरा घर जो है पूर्वी चंपारण में मधुरापुर ग्राम, फेनहारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा। ससुराल मेरा भाई साहब रीगा विधानसभा। मेरा शिवहर जो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का कुछ पार्ट काट करके, बल्कि मोतिहारी का पार्ट नहीं कहेंगे, पूर्वी चंपारण का पार्ट नहीं कहेंगे, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का पार्ट काट करके शिवहर जिला बना, जो एक ही विधानसभा का वो जिला है। और क्या बोलते हैं अपना, जो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो 2 विधानसभा जो है वो बेलसंड और रीगा जो है भाई साहब वो सीतामढ़ी का पार्ट है, सीतामढ़ी जिला का। और ढाका, चिरैया और मधुबन जो है पूर्वी चंपारण का पार्ट है। और शिवहर लोकसभा का, शिवहर विधानसभा जो है शिवहर जिला का पार्ट है। तो आपको ढाका, चिरैया, मधुबन 3 पूर्वी चंपारण, शिवहर विधानसभा शिवहर जिला का, और सीतामढ़ी जिला का बेलसंड और रीगा, मतलब 6 विधानसभाओं वाली ये लोकसभा है शिवहर लोकसभा, जहां आज के डेट में जो है लगभग 18 लाख के करीब आपको वोटर हैं। और इतने में जो है अगर आप कोशिश कहें कि अगर 60% वोट होते हैं तो 18 छक्का 78 मतलब क्या बोलते हैं, लगभग 11 लाख के करीब आपके वोट गिरेंगे। तो ये हम लोगों की जो चर्चा है, मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इतने प्रबुद्ध लोग हैं भाई साहब, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, तब प्रबुद्ध लोग वोट देने नहीं, वोट देने बहुत कम लोग जाते हैं। तो मैं उन सभी प्रबुद्ध लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, आज का ज़माना भाई साहब पार्टी का नहीं रह गया।
अगर हमारे डायरेक्टर बलराम सिंह साहब जहाँ भी लगेंगे उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एक अलग होगा, तो निश्चित रूप से आज बिहार में आप देख रहे हैं न्यूज़ में, आप भी हाजीपुर के हैं, पेकौली ग्राम के हैं, और देख रहे हैं कि के पाठक जी जो है वो आज के डेट में जो शिक्षा विभाग के हमारे माननीय एडिशनल सेक्रेटरी हैं, है ना, तो उन्होंने क्या धूम मचा रखा है। तो एक आदमी परिवर्तन कर सकता है। महात्मा गांधी जी उसी चंपारण की धरती से अकेले चले थे, बरहरवा के मिडिल स्कूल से, जहाँ पर मेरे बगल में बरहरवा के शायद आपको पता होगा कि सरुपा ग्राम में जो है मेरे बड़े भैया जो स्वर्गवासी हो गए, श्री स्वर्गीय ताराचंद सिंह जी, उनका ससुराल है। और वहीं से महात्मा गांधी जी ने जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। और उसी क्या बोलते हैं चंपारण की धरती से जब वो चले तो एक उनके शरीर पर कुछ भी नहीं था, आधा धोती पहने हुए थे, आधा धोती ओढ़े हुए थे, हाथ में उनके एक लाठी थी और पूरा कारवां बन गया। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर एक इंसान अगर चाह ले तो आप सभी के सौजन्य से, जैसे आपने कैसे कहा है कि आप सभी सपोर्ट करेंगे, एक बार करके तो देखिए। करके देखने में जाता क्या है। जब आपने 15 साल बर्बाद किया, 20 साल बर्बाद किया, 25 साल किया, 30 साल किया, तो आप 5 साल भी तो बर्बाद कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह को लाइए, इसलिए नहीं कि हम जो है बहुत बड़े तोप हैं, लेकिन इसलिए ज़रूर जो आपने भरोसा दिलाया भाई साहब की जो हम ये करेंगे, और हम दिल से बताते हैं अपने पूरे शिवहर की जनता के लिए कि हम वो सब कुछ करेंगे जो आप हमसे उम्मीद रखें। और ये आपने देखा है, आपने कम से कम 32-33 साल मुझे देखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद। और फिर परसों से फिर मॉर्निंग जो है कल बिहार संपर्क क्रांति से यहाँ से चलना है जी, और फिर आपसे विदा लेंगे और फिर वही प्रचार। और इसीलिए हम जब कट ऑफ हुए हम लोग जो है मोबाइल नेटवर्क की दुनिया से, फिर भी हम जो है उस -डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों से कनेक्टिविटी, किसी से हॉट स्पॉट लेना, किसी से कुछ लेना, और आज मैंने आपसे हॉट स्पॉट लेकर के ये वीडियो का एक किया है। तो आप सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम, और यही निवेदन कि करते जाइए, और जिसको भी ये सुनने का मौका मिले वो इंसान दूसरों को जोड़ने का प्रयास करे, क्योंकि ये भारतवर्ष है ना। बस सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। थैंक यू सर, जय हिंद सर, प्रणाम।